एक दुखदाई दिन है और मैं हमेशा मिस करता हूँ। लेटर तक लिखने नहीं आती थी कि कहाँ अच्छा। किसको क्या लेटर लिखना है। हाँ, हाँ। कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। मेरे माँ बाप के पास नहीं था। हुँ, हुँ। हमने कहा भाई डेली ऐसा कोई पल जो आपके जीवन में घटा हो और आज भी आप उसके बारे में सोचते हो तो थोड़ा बहुत रोना आता हो? किसी के चेक बाउंस होते हैं, किसी का हुँ। कुछ होता है, किसी ने कुछ क्या ठगा है। तो हाँ, मुझे जस्ट चेक किया कि विधायक जी कैसे हैं आप, कहाँ हो? हाँ, हाँ। मैंने कहा अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ। चाय भी उन्होंने पिलाई, खाना भी उन्होंने खिलाया, किसी की गाड़ी में गया, किसी के तो आप किन मुद्दों पे काम करना चाहेंगे कि दोबारा आपको पुरोला विधानसभा की जनता आपको फिर से मौका दे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद आशीष। आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने 2017 में उत्तराखंड में जब विधानसभा चुनाव हुए तो पुरोला विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें वो असफल रहे। पुनः जब उन्होंने मेहनत की और 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की। तो मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान समय में पुरोला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं श्री दुर्गेश्वर लाल जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। तो सर, बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की। तो जो आपका बचपन है कैसे था और कहाँ पे आपने वो बचपन बिताया? मैं सबसे पहले तो आपके तमाम जितने भी व्यूअर हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और आपको भी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं जैसे देखते रहता हूँ कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को जो है, जनित मुद्दों को जो है समाज के बीच में आप जो है उठाने का काम करते हैं। ये एक सच्चे पत्रकार की विशेषता है। मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में जानने की कोशिश की, तो मैं कहता हूँ कि मैं उस परिवार का व्यक्ति हूँ कि मेरे माता पिता जो है अपने खेतिहर किसान थे। हुँ, हुँ। पिताजी अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके हम लोग को एक प्राथमिक विद्यालय में से लाइफ शुरू हुई थी और उसके बाद जो है आगे जो है पढ़ाई अपने नवोदय विद्यालय में चांस मिला। अच्छा। और जब नवोदय विद्यालय में चांस मिला तो उसके बाद जो है मुझे आज माता पिता के कर्म अच्छे थे हमारे पूर्वजों के कि आज मैं पुरोला विधानसभा की जनता ने मुझे हुँ, हुँ। विधायक बना करके विधानसभा भेजा। तो उसमें अगर किसी के योगदान है तो इस पुरोला विधानसभा की देवतुल्य जनमानस का है। मैं उसके लिए तमाम जनमानस का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। हुँ, हुँ। और एजुकेशन के साथ साथ अपनी जो लाइफ थी उसके जब उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करी अपने +2 जो है नवोदय विद्यालय से किया। हुँ, उसके हुँ। बाद जर्नी संघर्ष की शुरू हुई। फिर जाके देहरादून देहरादून से अपने मेरठ, गुजरात, अपने बॉम्बे, यूपी में कई शहरों में जो है प्राइवेट सेक्टर में काम किया। अच्छा, जॉब भी। और काम किया तो मैं दिल्ली जैसे शहर में एज ए मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर और अच्छा। ब्रांच हेड के रूप में काम किया। हुँ, हुँ। काफ़ी लोग काम करते थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग। हुँ, हुँ। और वहीं से एक अनुभव मिला कि पब्लिक से कैसे डील करना, पब्लिक डीलिंग कैसी होती है। तो कहीं न कहीं अगर आप काम करते हो तो उसका कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट मिलता है। हुँ, हुँ। तो आज जो है मुझे अपनी विधानसभा में शुरू-शुरू में जब विधायक बना था, बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं थी क्योंकि अपना कोई राजनीतिक परिवार नहीं था, कोई हुँ, हुँ। फैमिली हुँ, हुँ। बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं था। स्टार्टिंग में बहुत सारी समस्याएँ हुई, कठिनाई हुई, लेटर तक लिखने नहीं आते थे कि कहाँ अच्छा। किसको क्या लेटर लिखना है, हाँ, हाँ। क्यों? ये सच्चाई है। बिल्कुल। और जब उसके एक म आपकी जो है सरकारी जो भाषा है कौन-सी किसको कैसे लिखना है, हुँ। धीरे-धीरे वो चीज़ें सीखी है। आज जो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो आज बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मौका मिला है हुँ, हुँ। और आज मैं जो है हुँ, हुँ। एज़ अ विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ। और अब अगर मैं देखना चाहूँ तो आज पुरोला विधानसभा में एक अविस्मरणीय काम हुए जिनकी उम्मीद हमारे पूर्वजों ने की थी हुँ, हुँ। कि पुरोला में जिला अस्पताल बने, अच्छा मेडिकल आपके लिए
यहाँ पे कॉलेज बने, स्कूल अच्छे बने। हुँ, हुँ। और रवाई घाटी में मेडिकल कॉलेज की बात तो मैंने विधानसभा में इसका क्वेश्चंस भी लगाया। तो ज़मीनें उपलब्ध होती तो वो भी चीज़ें बिल्कुल। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हुँ, हुँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में बहुत सारी विज़न है कि चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जनता परोला विधानसभा की जनता का सहयोग अभी जिस तरीके से बना हुआ है, हम डेफ़िनेटली जो काम इस पंचवर्षीय में होंगे, उसको पूरा करेंगे, जो होंगे आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो इतना अच्छा नहीं था। तो आपके लिए सर अपने घरवालों को बताना, राजनीति में जाना, घरवालों को जब आपने बताया तो उनका रिएक्शन कैसा था सबसे पहले? सी पहली बात तो उनको तो ज़ाहिर-सी बात है भई, एक आदमी, एक नॉर्मली आदमी जिसको पता नहीं है हुँ, हुँ। कि गाँव का प्रधान तक नहीं बना है, हुँ, हुँ। गाँव में कोई सदस्य तक नहीं बना और जाके डायरेक्टली सीधी बात करे कि बिल्कुल। विधायक बन रहा है। हाँ, हाँ। तो इसके पीछे कहीं न कहीं मैंने कहा ना, पूर्वजों के कर्म अच्छे थे और परोला विधानसभा के और मेरी विकासखंड मोरी के तमाम जो जनमानस थे, जिन्होंने जो एक जो मुहिम चलाई थी कि जो परोला विधानसभा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, परोला विधानसभा में जिस तरीके का चारों तरफ भ्रष्टाचार का तंत्र फैला हुआ था, उसको तोड़ना, जो पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे थे, उनके किए गए कुकर्मों की जो वजह से विधानसभा में बहुत सारा ऐसा माहौल बना हुआ था, तो भई जनता ने कहा कि हम अपना विधायक बनाते हैं जो जनता के बीच में रहे, जनता की सुने, जनता के हुँ। साथ खड़ा हो। आज आपने देखा होगा, आप आज आए कि मैंने अपनी विधायक निधि जो विधायक निधि मिलती है विधायक को, वो जाके जनता के बीच में आज 40-45 ग्राम पंचायतों को मैंने चौपाल लगा करके बाँटी है। तो यही एक जनता का ये आपके दिमाग इमेजिनेशन में था। कैसा है सर कि ऐसा करना है? सी ये दिमाग का यही है कि भई आपका विज़न सही होना चाहिए हुँ, कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो, तो डेफ़िनेटली आपके पास आइडिया ऑटोमेटिकली आएँगे। हुँ। अब जिस तरफ आपका दिमाग जाएगा, उस आपको वैसे ही आइडिया आने शुरू हो जाएँगे। मैंने कहा कि मुझे जनता की सेवा करनी, पब्लिक की सेवा करनी, क्योंकि अगर मुझे मुझे अगर पैसा ही कमाना होता तो दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में एज़ अ मैनेजर था मैं। हुँ, हुँ। आई एम मेकिंग गुड मनी, मुझे अच्छी सैलरी मिलती थी, हुँ, हुँ। लेकिन वो सब कुछ छोड़ने के बाद मैं आज यहाँ आया हूँ, इस क्षेत्र के बीच में आया हूँ, तो डेफ़िनेटली मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज़ है। बिल्कुल। मेरे माँ-बाप को मैंने गरीबी के हालत में देखा है, तो मैं इसी तरीके से हमारे जो आने वाली जो हमारे क्षेत्र में पूरे विधानसभा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन लोगों के जो गरीबी से गुज़र रहे हैं, तो उनकी समस्या मैं नहीं समझूँगा तो कौन समझेगा? जैसे सर हम पहाड़ में देखते हैं कि हम लोग हैं जैसे पहाड़ में रहते हैं तो हमारे जो फैमिली वाले हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि यार आप सरकारी जॉब की तैयारी करो। कहाँ आप इस चक्कर में पड़ रहे हो? आपकी फैमिली वालों ने बोला है ऐसा कि आप सरकारी जॉब की तैयारी करो? कहाँ बिल राजनीति के चक्कर में पड़ रहे हो? बिल्कुल सही बात कही आपने। जो देखो, एक मिडल क्लास, एक जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है, वो यही कहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी या बेटा हो, हुँ, हुँ। वो कहीं अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर ले और सरकारी नौकरी करे। ये तो किस्मत की देन है भाई, हुँ, बहुत हुँ। सरकारी नौकरी नहीं मिली। हमने प्रयास तो किया था हुँ, हुँ। कई सारी चीज़ें, लेकिन फैमिली, वही कह रहा हूँ कि फैमिली, मैं आई वांट टू बी अ मैनेजर। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाह रहा था, मैं एक अच्छा। इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा था हुँ, कि हुँ। मैं यार आने भविष्य में, क्योंकि हम पढ़ाई-लिखाई इसीलिए कर रहे थे कि अच्छे नागरिक बने, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। बिल्कुल। हाँ, हाँ। मैं बैक सपोर्ट नहीं था, जो हाँ, कि हाँ। अच्छे से 10-15 लाख रुपए जो है इंजीनियर बनाने के लिए लगते हैं। अगर बिल्कुल। डॉक्टर बनाते हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। मेरे हुँ, माँ-बाप के पास नहीं था। हुँ, हुँ। हमने कहा भई डेली गड्ढा खोदो और पानी पियो। अच्छा। हम सेल्फ क्रिएट किया, लेकिन मैं अपने माता-पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे किसी भी काम के लिए अपोज़ नहीं किया। क्योंकि उनको विश्वास था कि हमारा जो बेटा है वो गलत नहीं करेगा, गलत संगति में नहीं जाएगा। तो मैंने प्रयास किया कि भई जो भी काम किया तो मैंने अपने माता-पिता को पूछा है, और उन्होंने कई बार उस पे क्वेश्चन भी उठाया कि यार ये होगा, नहीं होगा। ज़ाहिर-सी बात है, लोग जो है विश्वास नहीं करते हैं। हुँ, एक हुँ। मिडल क्लास का व्यक्ति इतना बड़ा कहाँ से सोच सकता है। हुँ। लेकिन इस सब का अगर क्रेडिट जाता है तो इस परोला विधानसभा की पूरे जनमानस को जाता है, जिन्होंने मुझे इस लेवल पे बैठाया, और आज मैं इस परोला विधानसभा की जो है जनमानस की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सर आपके जीवन का ऐसा पल जो आज भी आपको भावुक करता है? आ, ऐसा कोई पल जो आपके जीवन में घटा हो और आज भी आप उसके बारे में सोचते हो तो थोड़ा बहुत रोना आता हो? कॉलेज की संघर्ष की कहानियाँ
या तमाम प्रकार की चीज़ें? देखिए, मेरे जीवन का संघर्ष तो पूरी लाइफ है, हुँ, क्योंकि मैंने कहा ना, हमें कोई विरासत से तो मिला नहीं। हुँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा दुखद विषय है, आज भी जहाँ कहीं जाता हूँ, हुँ, हुँ। मेरी माँ मुझे बहुत याद आती है। अच्छा। वो दौर था, मैं सोचा था जब मैं दिल्ली जैसे शहर में जॉब करता था, हुँ, हुँ, मैं अपनी मम्मी को दिल्ली लेके गया था हुँ। और बड़ी खुश थी मेरी मम्मी अच्छा। कि दिल्ली गई थी, मेरा बेटा दिल्ली जैसे शहर में मेट्रो सिटी में मेट्रो में बिठाया। उन्होंने पहली बार ऐसी मेट्रो ट्रेन देखी, हुँ, दिल्ली की चकाचौंध देखी, हुँ, हुँ। बड़ी खुश थी। मैं भी यही सोचता था कि मैं काश मेरे मैं सफ सफलतम हूँ लाइफ में तो अपने मम्मी पापा को जो उन्होंने कष्ट झेले, उन कष्ट को भविष्य में मेरी पीढ़ी और मेरे माँ बाप दोबारा ना देखें। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो काला दिन 8 अक्टूबर का, वो काला दिन जिस दिन मेरी माँ को हमसे छीन लिया, वो मेरे लिए हमेशा एक दुखदाई दिन है और मैं हमेशा मिस करता हूँ, क्योंकि यही सोचा था कि जब कुछ कर आज अगर मेरी माँ होती हुँ, हुँ। तो शायद उसको बहुत खुशी होती, मेरा बेटा सफल है। लेकिन चलिए, ऊपर वाले के हाथ में, आना जाना तो सबके, हुँ। सबको एक दिन आना है एक दिन जाना है। लेकिन हमेशा कोसता काश माँ जीवित होती तो कुछ अलग होता। कुछ और ही बात होती। सर जब आपके सामने 2022 का जब चुनाव आया था, उस समय आप विधायक के लिए दावेदारी कर रहे थे, तो आपका आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? देखिए, जब 2022 में चुनाव हुआ था हुँ, हुँ। तो 2022 से मैंने 2017 में चुनाव लड़ा था अच्छा। एज एन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। हुँ, हुँ, और 2017 में मेरी रोला विधानसभा की जनमानस ने हुँ, हुँ। मुझे जो आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद को लेकर 17 से लेकर 22 तक मैं जनता के बीच में गया, अच्छा। लोगों के बीच में एक एक करके, चाहे छानी हो, घर हो, पैदल जाना हो, पैदल गया, गाड़ी से हो, किसी की गाड़ी पकड़ ली, किसी के कहीं रिक्शा तो रिक्शे से चला गया, कहीं बाइक है बाइक से चला गया, कहीं आपका कोई टेम्पू वो भी मिल गया, हुँ, हुँ। टेम्पू ट्रैवलर भी मिल गया, कहीं जाके ट्रक भी मिल गया, उसमें बैठ के गया। अच्छा। तो मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। हाँ, भाई, डर तो उसको होता है बिल्कुल। जिसने गलत किया हुआ। हुँ, मेरे पास सब कुछ पाने के लिए था। हुँ, हुँ, मैं जनता के बीच में आ गया, जनता ने कहा कि भाई ये लड़का लोगों के बीच में एक्टिव है और कंटिन्यू काम कर रहा है। हुँ, हुँ। मैं विशेष करके मातृशक्ति विधानसभा की मातृशक्ति उन जय श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। बहुत सारे ऐसे हमारे अ, ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने, मैं बीजेपी में गया तो बीजेपी में गया, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा, आज चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो लोग हमेशा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जो दुख में आपके साथ होता है हुँ, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, सुख में तो आपके साथ लाइन लग जाती है। सही बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद तब भी, और मुझे लगता है आगे भी उनका आशीर्वाद रहेगा। हुँ, और इस प्रोला विधानसभा में एक नए युग की शुरुआत होगी। प्रोला विधानसभा के तमाम जनमानस ने एक नया इतिहास लिखा, उस इतिहास में कि यहाँ के प्रोला विधानसभा के जो बड़े बड़े धनाड़ी थे, जिन्होंने पब्लिक को लूटा था, आज भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं मेरे पैसे मेरे इतने हैं, मेरे इसने हैं, चाहे प्रोला हो, चाहे नौगांव हो, चाहे मोरी हुँ, हो। उन आज भी उन लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं। किसी के चेक बाउंस होते हैं, किसी का हुँ, कुछ होता है, किसी ने कुछ क्या ठगा है, लेकिन
मैं अगर कहीं निकलता हूँ तो पब्लिक, हो सकता है किसी को मेरी शक्ल पसंद ना आए, लेकिन एक बात ज़रूर करते हैं, हुँ, यार लड़के ने काम तो किया है, ये लड़का काम का तो है। हुँ, तो मेरा कोई व्यक्ति विशेष किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। हो सकता है किसी को मेरा बिहेवियर अच्छा, पसंद ना आए कि हाँ, भाई ये थोड़ा मैं सच्चा आदमी है तो सच्चा आदमी टाइट ही बोलता है। हाँ, सच्चाई तो अ, झूठ नहीं बोल सकता। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ मैं पुरोला बैठा हूँ हुँ, हुँ, और मैं कहूँगा मैं देहरादून हूँ। हुँ, हुँ, मैं देहरादूनी हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता मैं गुजरात हूँ, मैं दिल्ली हूँ। मैं जहाँ हूँ मैं वही बात करता हूँ। मुझे एक इंसिडेंट पता है कि अच्छा, मैं, एक व्यक्ति मेरे पीछे गाड़ी में बैठा था, मुझे सडनली उस गाड़ी में बैठना हुआ और अच्छा, मुझे जस्ट चेक किया कि विधायक जी कैसे हैं आप, कहाँ हो? हाँ, हाँ, मैंने कहा अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ। अच्छा, अच्छा, तो बड़ा खुश हुआ उस बंदे ने ये शब्द कहा। हाँ, हाँ, यार व्यक्ति तो सच्चा है, नहीं तो ये भी कह सकता था कि अपने आप को छुपा सकता था कि क्या है। मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठा हूँ और बाद में उसने कहा हेलो मैं भी यही हूँ। अच्छा, तो ये सब चीज़ें जो है मायने रखती है। ये मायने नहीं रखते आप करते क्या हो, हुँ। मायने ये कि आपके वर्डिंग्स क्या है और आपकी रिएक्शन क्या है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर जैसे आपने कहा कि 2017 में आपने टेम्पो जैसे आपने कहा कि आपके संघर्ष की कहानियाँ, तो सर उसके लिए जो खर्चा है वो कहाँ से निकलता था? से मेरे पास, मैंने कहा ना मेरे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी। हाँ, हाँ, मैं एक मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 2017 में चुनाव लड़ा। जो भी कुछ था अपने पास या लोग जनता ने लगाया, अच्छा, 2017 में ख़त्म हुआ। लेकिन भाग्यशाली था कि मैं अपना एक दिल्ली जैसे शहर में बिज़नेस करता था। हुँ, थोड़ा बहुत खर्चा चलता था। वहाँ मैंने वो कंपनी में मैनेजर रखा हुआ था जो काम चलाता अच्छा, था। तो वहाँ से थोड़ा बहुत चलता रहता था। हाँ, हाँ, लेकिन मैं मेरे पास बहुत कुछ नहीं था। हाँ, हाँ, मेरी जनता ने जो कुछ सब कुछ किया, चाय भी उन्होंने पिलाई, खाना भी उन्होंने खिलाया, किसी की गाड़ी में गया, किसी के बारात में गया, किसी की अच्छा, जहाँ जाना था, हाँ, हाँ, मेरे लिए सर्वोपरि विधानसभा की जनता थी। हुँ, हुँ, इसीलिए मैं निर्भय होकर के, बिना डरे, किसी के दबाव में होकर के काम कर पाता हूँ। हुँ, अगर मैं किसी से पैसा ले लेता है, जैसे मान लें आप ही से ले दो, आप मुझे जो है पचासों लाख रुपए ले लें, कल के दिन मैं आपके सामने मुँह उठा के बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने मुझे दबा रखा है। हुँ, तो मैं इसलिए ये था कि हाँ, बहुत सारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना पैसा, अपना जेब का खर्चा का गाड़ी के लिए, घोड़े के लिए, हुँ, हुँ, खाने के लिए सब कुछ लगाया। वो एक सेकेंडरी इश्यू है, लेकिन मेरे ऊपर किसी की कोई बाउंडिंग नहीं थी कि भाई इसको मैंने जो है अपने कब्जे में रखा है। हुँ। ये बड़ी बात है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई जनता सर्वोपरि। सर 2022 में जब आप चुनाव जीत गए थे, आप विधायक बन चुके थे, तो सबसे पहले कॉल किसको लगाया आपने? जीत मैंने अपनी माँ को डेडिकेट की। हुँ, हुँ, और जब रही कॉल की बात, तो मुझे लगता है 2 दिन तक मुझे 2 या 3 दिन तक मेरे मेरे हाथ में फ़ोन भी नहीं था। अच्छा, क्योंकि जनमानस का इतना प्यार और स्नेह था कि जैसे ही जीते, वैसे ही मैं जनता के बीच में नौजवान साथी थे, मेरी बहनें थी, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने अपना वो जीत बेसिकली दुर्गेश की नहीं थी। वो पुरोला विधानसभा में भ्रष्टाचार का अंत था। उस भ्रष्टाचार का अंत जो है पुरोला विधानसभा के तमाम जनमानस ने किया। हुँ, हुँ, तो वो लोगों की खुशी थी। और पुरोला विधानसभा की उन तमाम नौजवान साथी, वहाँ की माताएं बहनें, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ का माली पुजारी सियाणे, उन सब की जो है जीत थी। और उसी का प्रतिफल आज है, जो आज मैं जो है, मैं पहले भी कहा हूँ कि बड़े इंडिपेंडेंटली तरीके से, बिना किसी के दबाव से काम कर पा रहा हूँ। सर आपने कभी सोचा कि आप कभी विधायक बनेंगे? नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। सोचा तो यही था कि मैं जाके कहीं पढ़ाई-लिखाई करूँ, क्योंकि नवोदय में निकला था, तो हुँ, हुँ, ज़ाहिर-सी बात है नवोदय में पढ़ाई-लिखाई की थी, वहाँ सपने देखे थे, डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, फलाना बनूँगा, मैनेजर बनूँगा। हुँ, हुँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैनेजर ज़रूर बन गया, हुँ। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूँगा। कितनी थी सर आपकी सैलरी? लेकिन जब मैं वहाँ काम करता तो डेफ़िनेटली मुझे हैंडसम पैकेज मिला। ड अच्छा, न डेढ़ 2 लाख रुपए मेरा जो है अच्छा। पैकेज था। हुँ, हुँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूँगा। अच्छा। लेकिन देखिए, समय रहते हुए, और कहावत है ना कि समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। हुँ, समय के साथ-साथ, किस्मत के साथ-साथ आपको कर्म भी करने पड़ते हैं। तो जो जो मेरे जो
सहयोगी थे। जैसे-जैसा उन्होंने कहा वैसे-वैसा मैंने करता गया और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, आम जीवन और विधायक बनने में कितना अंतर है? मैं अभी भी अपने आप को विधायक नहीं मानता। अच्छा। अभी मैं आम जनमानस के बीच में मानता हूँ। हुँ, अभी भी मैं कई कई जगह जाता हूँ हुँ, लोगों के बीच में, तो बड़े निष्पक्ष होके मेरे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। कहीं भी खा लूँ, कहीं भी सो लूँ, कहीं भी बैठ लूँ, मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। हुँ। तो मुझे अभी भी मुझे लगता है मैं आम जनमानस के बीच में, लेकिन हाँ, ठीक है, एक दायित्व है उसका निर्वहन करना पड़ता है, वो सेकेंडरी बात है। सर, इस तनाव भरी ज़िंदगी में जब राजनीति में आप काम करते हैं, तो आप खुद के लिए समय निकाल पाते हैं? हमारी तो खेती राजनीति है अब की डेट में। हुँ, हुँ। जो भी कुछ करें वो हमारी बेसिकली और राजनीति ही मान लो चाहे पर्सनल मानो। हुँ, हुँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब आदमी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मिक्स कर लेता है वो कभी सफल नहीं होता है। बिल्कुल। तो मैंने ये चीज़ ज़रूर रखी है कि मैंने अपने काम में कभी अपने परिवार को, अपने परिवार के जनों को कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया है। हुँ, हुँ। जो भी कुछ हो विधायक मैं ही हूँ तो विधायक के काम मैं ही करूँगा। मैंने किसी का कोई इंटरफेयर नहीं रखा है। हुँ, हुँ। क्यों? क्योंकि ये आपका दायित्व तो बनता है कि आपको जो है निष्पक्ष रूप से काम करें। हुँ, हुँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने 24 आवर में से मैं फुल टाइम राजनीति करता हूँ। हुँ, हुँ। वो चाहे मुझे संगठन की में हो, चाहे अपने पार्टी के उस कार्यों में हो, चाहे सरकारी कामों में हो, तो मैं पूरे निष्पक्षता से और पूरे 24/7 पूरा मैं ड्यूटी करता हूँ। सर, घर में किसकी चलती है, आपकी या ये तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो दिस वाज़ द गया। फनी क्वेश्चन, हाँ, बट ये है कि घर में सब हम मिल के रहते हैं। अच्छा। सर, खाली समय में आपको क्या करना पसंद है? मुझे पहली बात तो मुझे खाली समय मिलता नहीं। हुँ, हुँ। अगर खाली समय मिलता है तो मुझे उछलना-कुचलना ज़रूर पसंद है। मैं हुँ, खेलना मुझे कहीं अगर कभी घर में रहता हूँ तो मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है। हुँ, हुँ। मैं उससे उसके साथ कभी-कभी क्रिकेट खेल लेता हूँ। अच्छा। और कभी भी हाँ, हाँ। क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं नेशनल अच्छा, खिलाड़ी हूँ कबड्डी का। अच्छा। तो मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स में नवोदय में रहा हूँ, तो हाँ। नवोदय में स्पोर्ट्स में रीजनल खेला, 2-2 रीजन से खेला मैंने, लखनऊ रीजन से भी, और जब मैं सिक्किम माइग्रेशन किया था तो वहाँ पे शिलांग रीजन से भी खेला हूँ। अच्छा। तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर मुझे समय मिले तो मैं खेल में अपना टाइम निकालूँगा। सर, अगर आप विधायक नहीं होते तो क्या होते? विधायक नहीं होता तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चल रहा है हुँ, हुँ। उसको करते हैं। मैंने पहले कहा कि मैंने जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में था, मैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर था। मैं मल्टीनेशनल में कंपनी में काम करता था। मेरी अपना एक तरीके से सेटअप कर रखा था। मुझे फ्रेंचाइजी मिली हुई थी, तो मैं अच्छा। एजुकेशन सेक्टर में डील करता था, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात जैसे सिटी में। हुँ, हुँ। ज़ाहिर सी बात है, लाइफ तो चलानी थी। सर, ऐसा सुनने में आता है, ये जनता का क्वेश्चन है कि जो बीजेपी के लीडर हैं, वो चुनाव के दौरान सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं आपको एक बात कहूँ, बिल्कुल। बीजेपी एक पार्टी है, जैसे एनजीओ काम करता है ना, हुँ, हुँ। ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी काम करती है 365 दिन। हुँ, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए छुट्टी होती है, हफ्ते में छुट्टी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो 365 दिन काम करती है। 7 into 24 days, हुँ। 7 into 24 hours जो है काम करने वाली पार्टी है ये। आपको राजनीतिक पार्टी से अलावा देखिए एक सामाजिक संगठन भी है। और रही ऐसा लोग बोलते हैं, हो सकता है लोगों की कुछ कुछ जो है धारणाएं रही है। इससे पहले लोगों ने देखा है कि लोग जो है चुनाव के टाइम पे आते हैं, 6 महीने में जाके लोग मुर्गा दारू बांटते हैं, कहीं जाके किसी को पैसे बांटते हैं चुनाव के टाइम पे। हुँ, अब हुँ। भी चलेगा चुनाव में, देख लेना, पुरोला विधानसभा का तो पुराना नाता है। हुँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहला विधायक हूँ। जैसे ही पहला रिजल्ट आया, दूसरे तीसरे दिन से, रिजल्ट के दूसरे तीसरे दिन से मैंने गांव-गांव जाके भ्रमण शुरू किया। अच्छा। और मुझे आज लगता है कि कोई ऐसा रेयर केस में कोई गांव होगा जिस गांव में नहीं गया। हो सकता है किसी में शादी में गया हूँगा, किसी में कोई घटना में गया हूँगा, किसी कोई पार्टी में गया हूँगा, लेकिन किसी न किसी रूप में मैं गाँव में पहुँचा हूँ। और हुँ। उसी का प्रतिफल ये है कि आज प्रत्येक गाँव में मेरे अपने परिवार के लोग हैं जिनके साथ मैं बैठ के कहीं भी बैठ सकता हूँ, उनके साथ बात रख सकता हूँ, उनकी सुन सकता सर, जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2027 में, तो
अभी आप विधायक हैं वर्तमान समय में, तो आप किन मुद्दों पे काम करना चाहेंगे कि दोबारा आपको पुरोला विधानसभा की जनता आपको फिर से मौका दे? देखिए वो तो जनता को डिसाइड करना है। हुँ, हुँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे अच्छी सड़क की कनेक्टिविटी हो, यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ हो, यहाँ पे स्कूल शिक्षा अच्छी हो, यहाँ पे जल की सुविधाएँ ठीक हो, यहाँ पे लाइट की व्यवस्थाएँ ठीक हो, यहाँ का जो लोगों के लिए कुछ रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हमारे छोटे-छोटे उद्योग बने, छोटे-छोटे कुछ जो जैसे हमारी सरकार की बहुत जनहितकारी योजनाएँ हैं, उनको अंतिम छोर तक उसको लागू किया जाए। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन पे काम करना भी बाकी है, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि मैं नया था, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी। हुँ, हुँ। लेकिन धीरे-धीरे वो सब चीज़ें सीखी, तो अब उसका आगे हुँ। उसका फ़ायदा मिलेगा, उस पे काम करेंगे। अच्छा सर, मैं आपके लिए कुछ रैपिड फायर राउंड लाया हूँ। आपको सिर्फ़ 1 वर्ड में उसका आंसर देना है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूँगा। आपका रोल मॉडल कौन है? सचिन तेंदुलकर। तनाव को कैसे दूर करते हैं? मैं ज़ोर से हँस लेता हूँ, अच्छा, एक दिन की छुट्टी में कहाँ घूमना पसंद करेंगे? अपने गाँव। फ़ोन को कितना समय देते हैं? सबसे बड़ा डेंजरस इश्यू है, मजबूरी ये देना पड़ता है। आपका सबसे बड़ा सपना? जनता की सेवा, अच्छा, आपका फ़ेवरेट पहाड़ी व्यंजन? मंडुवे की रोटी, अच्छा, लिंगुड़ा का साग, जनता से सीधे संवाद या भाषण? जनता के बीच में बैठ के, माताओं के बीच में बैठ के। चाय पीना पसंद है या कॉफ़ी पीना पसंद है? चाय-कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, अच्छा, नॉर्मली अगर एक चूज़ करना हो तो क्या चूज़ करेंगे? नॉर्मल पानी। अच्छा, नॉर्मल पानी। अच्छा, ठीक है। सोशल मीडिया या बुक पढ़ना पसंद है? अ, सोशल मीडिया भी सोशल मीडिया भी और बुक भी दोनों अपने मायने रखता है, हुँ, लेकिन हुँ। लेकिन अगर आई एक चूज़ करना हो तो आप क्या चूज़ करेंगे? अब देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया इज़ वेरी आज जो है उसको यू चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बुक अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना समय दिया। बहुत-बहुत नाइस धन्यवाद टू आपका। मीटिंग विद यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आती है, सर के साथ जो कन्वर्सेशन हुई, तो और आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ेदार पॉडकास्ट आनी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।